काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। कई दिन जावत विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के रचित प्रेम संपुट के ग्रंथ हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इतने सुंदर रूप में प्रकाश कर रहे हैं। इस जड़ जगत के प्रेम और चित जगत के प्रेम में क्या अंतर है। इस संसार में जो हम लोग माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ जो प्रेम प्रति करते हैं, उस प्रेम के साथ और चित जगत के प्रेम के साथ वैशिष्ट्य क्या है, पार्थक्य क्या है। इसके बारे में कहा जाता है इस जगत में जो प्रेम जो है वो माया के त्रिगुणात्मक के द्वारा मिश्रित है, माने सत्व रजत तमोगुण के द्वारा संमिश्रण है। इस जगत में प्रेम नहीं है ये बात नहीं कह सकते हम, किंतु इस जगत में प्रेम को क्या कहा जाता है, जड़ प्रेम क्या कहा जाता है। और वो प्रेम क्या है, क्षणस्थायी भी है। क्षणस्थायी माने
आज है काल नहीं रहे, क्योंकि इस जगत में सब कुछ क्या परिवर्तनशील है। परिवर्तन है कि नहीं है? प्रति क्षण क्षण में हमारे शरीर भी परिवर्तन होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। देखो कब देखते देखते हमारे बाल सफ़ेद हो गया है। हर रोज़ तो हम अपने मुख के देखते हैं, किससे देखते हो? शीशा से देखते हो, किंतु कब आपके बाल सफ़ेद हो गए वही पता भी नहीं है। कब देखते देखते आपके सिर के बाल एक एक करके भी झड़ गया, देखा कभी आप? पता नहीं चलता है। मेरे कहानी की तात्पर्य यह है, इस जगत के सब कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तन ट्रांसफर हो, आज है काल नहीं, कहाँ कहाँ चलते जा रहे हैं। दूसरी है, इस जगत में जितने भी प्रेम तुम कहा जाता है स्वार्थ संबंधित है। स्वार्थ माने सेल्फिशनेस रहता है। जितने भी कोई कहें जब मैं निस्वार्थ रूप में सेवा करता हूँ, जगत के लोग कहते हैं ना मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ, ऐसे कोई वास्तव रूप में बोलो क्या वो कुछ नहीं चाहते हैं? ऐसे सेवा थोड़ी करते हैं। अरे कम से कम तो स्वर्गलोक प्राप्ति करना चाहते हैं, सुंदर रास्ता बनाया, बगीचा बनाया है, किंतु मन में नहीं चाहने पर भी कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में ये भावना रहता है। समझिए, क्यों शास्त्र में कहा जो शुभ कर्म आदि का अच्छा कार्य आदि करते हैं, मृत्यु के पश्चात उसको क्या मिलता है? स्वर्ग सुख आदि मिलता है। तो स्वर्ग आदि कामना रहता ही है। वो जो कहें जब मैं निष्काम रूप से मैं काम कर रहा हूँ, कोई कामना वासना हमारे हृदय में नहीं है, किंतु हो नहीं सकता। वो कहीं न कहीं सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में उनके हृदय में स्वर्ग आदि सुख भोगने की कहीं कहीं वासना व इच्छा रहता है। किंतु इसलिए कहता है इस जगत में जितने भी प्रेम प्रीति कहा जाता है उसे कहा जाता है क्या? सकाम युक्त रहता है, कामना के साथ रहता ही वो है। निष्काम प्रेम और समस्त प्रकार के जो अनर्थ निवृत्त होने पर हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम होते वो यथार्थ शुद्ध प्रेम कहा जाता है। तो इसी कथा में ये प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। आज समझ, इस संसार में आप किसको प्रेम करती हो बताओ? है अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार बेटा बेटी के प्रेम करते हो कि नहीं करते है? किंतु वास्तव रूप में प्रेम आप करते हो, उनके अंदर में जो आत्मा है उसकी प्रेम करते हो है। उनके ऊपर के जो आप जो शरीर के जो प्रेम दिखाते हो वो यथार्थ प्रेम नहीं है। उसके हृदय में क्या है? आत्मा है। जैसे उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति जब मर जाते हैं, मरना मतलब क्या है? उनके शरीर से आत्मा निकल जाता है, उसको मृत कहा जाता है। उस मृत शरीर के हम स्पर्श करने से क्या करते हैं? अपवित्र मानते हैं। जिस शरीर का हम इतने प्यार कर रहे हैं, लाड प्यार करते हैं, देखो उस शरीर से आत्मा चले जाने के बाद हम उसको स्पर्श करके क्या करते हैं? स्नान आदि करते हैं, पवित्र मानते हैं। तो प्रेम किसको किया था हमने? उनके हृदय में जो आत्मा थी वो आत्मा तो चली गई। इसलिए जो प्रेम जो हम लोग यथार्थ रूप में जो हम जो प्रेम करते हैं, प्रेम की यही कहा जाता है भगवान के साथ प्रेम जो इस जगत में करना ही पड़ता है। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र प्रेम करना नहीं पड़ेगा है? ये दोनों के आपके बेटी हैं, इसके स्नेह ममता प्रीति रखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? किंतु इस प्रेम के कहा जाता है लौकिक प्रेम कहा जाता है। जब तक हम इस शरीर में है तब तक हम अपने माता पिता बेटा बेटी के प्रेम करते हैं। इसे छोड़ करके कहाँ जाओगे है? एक तो तुम्हारे वृंदावन में और मथुरा में जो है वृंदावन छोड़ के जाओगे कहाँ? सारे विश्व के लोग कहाँ आते हैं? वृंदावन में आते हैं। और तुम सन्यास लोग के छोड़ कर कहाँ जाओगे बताओ है? आप बताओ, काशी में जाओगे फांसी लगाने के लिए है कि नहीं? इस संसार में
चलो हम जिस कथा हम बोलते जा रहे हैं, ये अपराकृत चित जगत में वृंदावन के जो प्रेम की कहा जा रहा है, विशेष करके उस प्रेम में गोपियों के जो प्रेम के बारे में हम सभी आलोचना कर रहे थे। देखो वो गोपियां कृष्ण के प्रति ऐसे प्रगाढ़ और अनुरक्त थे माने डीप अटैचमेंट थे। वो किसी राग के पीछे कहते जा रहे, राग के प्रेम के परिभाषा का हम भी श्रवण किया था प्रातः काल में। ये ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो ध्वंसीभूत नहीं होकर के वो प्रेम क्या होता है और भी बढ़ते रहता है, उसी की प्रेम कहा जाता है। आज में सर्वथा ध्वंस रहितम सप्तोपि ध्वंस कारणे जद भाव बंधनो जुनो स प्रेमा परिकीर्तितः। हमारे जो उद्गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में कह रहे हैं, जो कभी प्रेम ध्वंस नहीं होता है। इस जगत में हमारे शरीर ध्वंस हो जाएगा, इसी से हम प्रेम प्रति करेंगे, किंतु चित्त जगत में कोई ध्वंस शब्द नहीं है। आत्मा शरीर है वहां पर, चित्त शरीर है, चिदानंद शरीर है। जैसे भगवान के शरीर क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान के शरीर क्या है, चित्त शरीर है। चित्त शरीर कभी ध्वंसीभूत होती नहीं। और तुम भी जब क्या बोले चित्त जगत में जाओगे, तुम्हारे शरीर भी कैसे मिलेगा, जड़ शरीर मिलेगा, वो तुम्हारी भी चित्त शरीर। तो दोनों के शरीर ध्वंस ना कृष्ण के शरीर ध्वंस होगा ना गोपियों के शरीर ध्वंस होगा, तुम्हारे शरीर ध्वंस होगा। इसलिए उस जगत में मृत्यु व ध्वंस शब्द नहीं है एक्चुअल रूप में। इस जगत में ध्वंस शब्द है। देखो जो शब्द है उसके उत्पत्ति विपरीत शब्द रहेगा। ध्वंस होता उत्पत्ति होगा, उत्पत्ति हो तो ध्वंस होगा, सृष्टि है तो विनाश है। क्या बोला, सृष्टि है तो विनाश है। और उस जगत में नित्य होने के नाते ना सृष्टि ना विनाश की कथा है। कहते हैं ना संसार सृष्टि होता है, संसार सृष्टि होने से एक दिन संसार ध्वंस हो जाएगा, विपरीत शब्द रहता है ना। आज समझिए ध्वंसशील इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं सब क्या ध्वंसशील है। ध्वंसशील में डिस्टर्ब आज नहीं काल, काल नहीं पुरुष, कभी नहीं कभी ये हजारों साल बाद ये पृथ्वी भी एक ध्वंस हो जाएगा। क्यों, ये प्रकृति के नियम है। किंतु अप्राकृत चित्त जगत गोलोक वृंदावन धाम, उसमें कोई ध्वंसशील नहीं है। इसलिए उस जगत के कहा जाता है नित्य नवयानमन जगत कहा जाता है। नित्य नवयान सब ऑलवेज एवर फ्रेश, न्यूली होता है वो। हम कहने पर भी आपको समझ में नहीं आएगा और सुनने भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक शब्द एवर फ्रेश और न्यूली कैसे हो सकता है। इस जगत में समय कितने प्रकार के समय होता है, 3 प्रकार के समय है। एक होता है वर्तमान समय, प्रेजेंट टेंस जिसको कहा जाता है, और एक होता है भविष्यत काल होता है, फ्यूचर टेंस है, और थर्ड क्या है अतीत काल जिसको कहा जाता है, भूतकाल जिसको कहा जाता है। उस जगत में केवल एक ही काल नित्य रहता है, वो क्या है नित्य वर्तमान काल रहता है। बोले नित्य वर्तमान काल कैसे रहेगा। हम एक शब्द कहने के साथ ही साथ देखो ये सेकंड के जो एज है तो ये वो चले जाते कि नहीं चले जाते हैं। तो इस जगत में वास्तव रूप में नित्य समय में वर्तमान काल है ही नहीं। वर्तमान काल कहाँ है बताओ। कहने के साथ ही साथ अतीत हो जाता है। अब बताओ, किंतु चित्त जगत में कहा जाता है नित्य नवयानमान काल कहा जाता है। नित्य नवयानमान ये कैसे है हमें समझ में नहीं आएगा। बुद्धि के द्वारा उसको समझने के प्रयास मत करो, क्योंकि जब तक चित्त जगत में जाओगे तो अब आपको पता चलेगा
उस जगत के क्यों कहा जाता है नित्य नवयनमान? नित्य नवयनमान, नित्य भी नया न्यू रूप में है। देखो इस जगह में ये गुलाब फूल जो है, गुलाब पुष्प जो है, वो विकसित होने के साथ ही साथ धीरे धीरे क्या कुछ समय के अंदर मुरझा जाते कि नहीं जाता है, किंतु चित जगत में ऐसे नहीं है, तो सदा सर्वदा है प्रस्फुटित रहता है, सुगंध देता है, कृष्ण के जो है आकर्षित करते रहते हैं। इसलिए चित जगत की कथा हम जो कुछ भी कह रहे हैं, आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, वास्तव रूप में समझ नहीं पाओगे आप, है। जब स्वयं तुम उस चित जगत में जाओगे है, तब आपके अनुभव होगा, तब चित जगत की वस्तु के दर्शन करोगे। अभी जो हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी को कहा जाए अपराकृत शब्द है, ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन। यही अपराकृत शब्द ब्रह्म जिसको कहा जाता है? वो शब्द ब्रह्म आपके कान के अंदर में जाकर के अपने हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ जो है वो सब क्या कहते हैं, अपने आप ध्वंस कर देते हैं। इसलिए कहते हैं छिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की अमृतमय कथा श्रवण जो है वो क्या है, ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है। शुद्ध निर्मत्स्य संत महात्मा के मुखार बिंद से वो अपराकृत दिव्य कथा श्रवण करते करते हमारे हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ अपने आप दूरीभूत हो जाएगा, है। केवल निविष्ट होकर श्रवण करो बस। इसलिए छिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है। जबद्राने विदुरति सुहित सतांग नित्य प्राय नष्ट प्रायसु अभद्रेसु नित्यम भागवत सेवा। भागवत सेवा करते करते अपने आप होगा। भागवत सेवा क्या है? ये ग्रंथ भागवत जो श्रवण कर रहे हो, ये क्या है? जो कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये क्या है? ये भागवत सेवा है। और एक भागवत सेवा क्या है? भक्त भागवत की सेवा। इसलिए गीता में भगवान क्या कहा? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन ज्ञानिन तत्वदर्शी। तत्वदर्शी जो ज्ञानी जो महापुरुष जो है आपके तीन वस्तु देखने पर है तब आपके प्रश्न का उत्तर देगा। हमारे गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज कहते लेक्चर सुनना है, ये हमारे उत्तर देना आपको पड़ेगा, ऐसे नहीं, वो तुम्हारे नौकर नहीं है, वो तुम्हारे नौकर नहीं है। यहां पर पैसा दे दिया महाराज गुरुदेव आपको मैं 10 लाख रुपया दे रहा हूं, है, हम जो कहेंगे आप वही बोलो, तो गुरुदेव उसको नौकर क्या है? इसलिए भागवत क्या था, मेरे गुरुदेव कहते थे कैसे प्रश्न करें, इसमें भागवत गीता में स्पष्टीकरण कर दिया। तद्विधि माने तद वस्तु, भगवत वस्तु को जानने के लिए, विधि माने टू नो, भगवत वस्तु जानने के लिए वो उसके पास जाओ। संत महात्मा कैसे प्रश्न करना है? हे संत महात्मा, हे गुरुदेव, यदि मैं इस प्रश्न के करने के अधिकार व श्रवण के मैं योग्य हूं, मेरे गुरुदेव के लेक्चर को पढ़ना व सुनना, यदि मैं हूं अथवा मेरे प्रश्न के एक उत्तर सुनने के मैं योग्य हूं, तो आप कृपा करके बतलाइए, कृपया बतलाइए। वो बता सकते नहीं भी बता सकते हैं, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। आया समझिए, ये नहीं कहते वहां गुरुदेव हमें बताओ, वो तुम्हारे नौकर नहीं। इसमें तद्विधि प्रणिपात, इसमें 3 लक्षण दिखाई पड़ेगा। त्रिभुज में कितना लाइन होती, कितने भुज होता है? 2 और 3 और 4, 3 होता है ना त्रिभुज है। त्रिभुज में जो है 3 रेखाएं होता है। आज समझिए उसमें क्या 3 क्या बताया हमारे गुरुदेव इसका समझाते थे। मेरे गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज बंगला समझाते थे, जैसे त्रिभुज में 3 रेखाएं होती है, उसमें क्या बोले? ध्वनिपात
परिप्रश्न और कोई बात प्रणाम करके दैन्य के साथ, प्रणाम शब्द नम धातु माने अपने को दीनहीन माने, प्रणाम करके आपको बोलना पड़ेगा हमार में की हमारा थोड़ी है, ऐसे नहीं धन्यवाद महाराज। इसलिए हम जो प्रेम संपूर्ण जो पढ़ रहे हैं, देखो उसमें भी पहली स्वयं कृष्ण देवांगना के रूप में आकर के राधा जी के निकट कैसे भी प्रश्न किया, ये सब तो मैंने पहले बोल चुका हूँ, इसलिए अब इसको नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं जब प्रारंभ किया था इसी श्लोक में आ रहे हैं, देवांगना राधा जी के बोले, हे देवी यदि मैं योग्य हूँ तो आप कृपा करके मुझे बतलाइए, नहीं है तो नहीं है, कोई भी बात नहीं है। इन सब कथा की उत्तर शब्द के समझना संभव नहीं है। देखो इसमें कितने सुंदर कथा बोलते जा रहे हैं, श्रोता वक्ता तब होता है तब बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा वृत्ति होनी चाहिए, परिप्रश्न भी होना चाहिए। अनेक पागल के भांति बोले हमें हमारे दबी मंत्र अभी है, हमारे दबी मंत्र हमारे दबी है, इसलिए तद्विद्धि प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, ये तीनों हमें देखना पड़ता है। ये वास्तव में वो प्रश्न सुनने के योग्य है कि नहीं है। कोई आकर के मुझे बोले महाराज आप बताओ, नया आए हैं उसके भी कोई पक्ष और ज्ञान नहीं है, कहते महाराज ये रात कृष्ण के साथ गोपी से रात कैसे हुई, दिन में हुआ कि रात में हुआ, और कहाँ कहाँ हुआ, कैसे रात हुआ। अच्छा वो क्या बोलेंगे, वो पहले अच्छा तू बता बात से बेग में श्लोक जानते हो, बोले वो और कहाँ की श्लोक है, बोले ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा गीता के ये श्लोक पढ़ा तद्विधि प्रणिपात, ये कौन सा अध्याय में, ये तो गीता तो दिखा ही नहीं कभी। रासलीला सुनते हो ना, हाँ गुरुदेव मैं तो रासलीला बहुत बार सुन लिया, इसलिए आपको प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न करने की भी एक करता हमारे गुरुदेव इस प्रकार बोलते, गुरुदेव हमारे गुरुदेव बामन सिंह मान के बांग्ला कभी जो जानते हो ना बांग्ला, कभी कभी सुनना, कभी कभी हमारे इसलिए गुरुदेव महाराज की लेक्चर भी सुनना है, तब आपको आएगा उसमें गुरुदेव हमारे कह रहे, हम नहीं कह रहे, हम जो कुछ भी बोलते हैं हमारे गुरु वर्ग जो बोलते हैं हम अपने मनमानी ढंग से नहीं कुछ बोलते। हमारे गुरुदेव के लेक्चर उसी प्रकार ही है। हे ब्राह्मण, इसमें भी आ रहे, भागवत में भी आ रहे हैं, परीक्षित महाराज भी प्रश्न कहा, प्रश्न करने के, हे ब्राह्मण हे गुरुदेव मेरे अपराध न दे, मैं प्रश्न करने के योग्य हूँ कि नहीं हूँ मुझे बता दे। यदि हमारे प्रश्न में कोई त्रुटि हो जाए, वो त्रुटि समझते हो, भूल हो जाए वो भी आप अपने आप स्वीकार करके हमारी उत्तर का प्रदान करें। यदि मैं योग्य हूँ उसमें दिखा रहता है। भागवत में कौन सा श्लोक में है, स्निग्धस्य शिष्यस्य, उसमें श्लोक है भागवत में, स्निग्ध निर्मल निष्कपट है शिष्य के पास गुरु अपनी समस्त कथा को जो है वो अपने आप बोल देते, बोलने की नहीं जरूरत नहीं, प्रश्न करने की तुम्हारी जरूरत नहीं होता, शिष्य और गुरु अपने आप बोल देंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जब परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछा, ये गोपियों की ब्रह्म ज्ञान तक नहीं हुआ, और गोपियां कृष्ण के जो अपने प्राण प्रियतम मानते थे और उन लोग की ऐसे भगवत प्राप्ति कैसे हो गया, आपने जो सुनाया ये हमें संशय हो रहे हैं। वास्तव में ये प्रश्न परीक्षित महाराज के नहीं था, तो दूसरे के ही था, किंतु अपने जगत जीव की शिक्षा के लिए बता रहे हैं। उसमें भी कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव कहते थे देखो कितने दैन्य करके कहा है, यदि हम जो हम ही उस कथा के सुनाइए। उसी प्रकार यह पर भी स्वयं देवांगना यानी कृष्ण देवांगना के रूप में आकर के यह प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रेम के बारे में हमें बताइए। तो उस समय उज्जवल मणि टीका में उज्जवल मणि ग्रंथ में प्रेम के लक्षण क्या कहेगा,
क्या कहा? सर्वथा ध्वंस रहितम, सत्य ध्वंस कारणे जग भाव बंधन जुनो प्रेम परिकृति। प्रेमिक परिकृति ऐसे एक भाव के द्वारा बंधन है, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी है, नष्ट के कारण उपस्थित होने पर भी वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि परंतु और भी वो क्या होता है, वो प्रेम उत्तर उत्तर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अपराध जगत में ढंग से शब्द नहीं है। यद्यपि जहां जहां पर ढंग से दिखाया गया, एक बार लोक रीति के अनुसार शब्द आदि प्रयोग किया गया। अपराधिक जगत में कोई ढंग से नहीं है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, जिस जहां पर सृष्टि है वहां पर ध्वंस है, और जहां पर ध्वंस है वहां पर सृष्टि है। इस जगत में जिस जगत की सृष्टि के बारे में कहा गया, तो जगत जहां पर सृष्टि है, क्रिएशन है, और जहां पर क्रिएशन शब्द है वहां पर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाए। एक दिन जगत ध्वंस हो जाएगी, हम चले जाएंगे संसार है। किंतु चित जगत में ध्वंस नाम कोई वस्तु नहीं। इसके संदर्भ में हमारे जिज्ञासी पाठ और भी है, ध्वंस भी कितने प्रकार की होता है, ये भी दिखाए। प्राक ध्वंस मैं 2 दिन से आलोचना किया ही है। नित्य प्रलय नैमित्य प्रलय नहीं, प्रलय के बाद में नहीं, ध्वंस की एक प्राक ध्वंस, ये समस्त ध्वंस के बारे में भी हमारे जिज्ञासी पाठ विचार किया। बहुत दिन से ये सब रिवाइज नहीं करने से भूल जाते हैं। महाराज जी पढ़ते रहते हैं, आपको जिनको सुनाते मैं सुनता रहता हूँ, स्मरण होता है। इसको प्राक ध्वंस कहा जाता है, ध्वंस किसको कहा जाता है, ये समझते में बहुत विचार विवेचना है। इतने जिज्ञासी पाठ की संदर्भ यदि पढ़ो और विचार देखो, आपके सिर बिल्कुल घूमता रहे, आप पागल बन जाएंगे, और बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। ये समस्या दिखा आप एक नहीं है बस। आप लोग बोली बोले भाई इतने मूड क्यों मारे हैं, चलो ढंग से कथा सुन लिए, इतने यथेष्ट है। ज्यादा तत्व में जाओ तो तत्व में ही रह जाओगे, फिर प्रेम में प्रवेश करना, बात इसे रस में प्रवेश करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ज्यादा तो जो लोग ये होते हैं, क्या बोले, तात्विक होते हैं। तात्विक समझ सकते हैं, लॉजिक नहीं है, माने जो तत्व में प्रवेश करते जाते हैं, वो लोग अधिक रूप में जो है ये रस बात कथा में प्रवेश करना चाहते हैं। किंतु कुछ तो हमारे जैसे जिज्ञासा नहीं पाए, इतने तात्विक होते हुए पर भी इतने सुंदर रस दर्शन को उन्होंने रक्षा किया। जैसे उज्जवल मुनि के टीका के ऊपर उन्होंने टीका, उज्जवल मुनि के ऊपर टीका लिखा है, लोचन रोचनी टीका लिखा है, देखो। और ऐसे सुंदर सुंदर रस महावृत ग्रंथ भी लिखा है। ये रासलीला के ऊपर उन्होंने भी टीका लिखा, जिससे कहा जाता है लघु वैष्णव तोषण है। अच्छा सिर्फ तो क्या बोले लोग, सनातन गोस्वामी पाद टीका की क्या लिखा, बृहद वैष्णव तोषणी अजीब गोस्वामी। देखो रासलीला के ऊपर कितने सुंदर टीका लिखा है। इसलिए कहा जाता है ज्यादातर जो लोग तत्व में जाते हैं वो लोग रसूल नहीं बन सकते, तत्व में मूल मत ला करके रखते। किंतु कुछ आचार्य जैसे जिन गोस्वामी पर तत्व होते हुए पर भी यहाँ तक मैंने उस दिन कहा ना, कितने सुंदर ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया। कौन सा ग्रंथ, क्या बोला था उस ग्रंथ के, माधव महोत्सव ग्रंथ, कितने सुंदर नाम दे, नाम रखा माधव महोत्सव, और हो रहा है किसको उत्सव, माधवी राधा जी के उत्सव हो रहा है। उस ग्रंथ में तुम पढ़ो, कितने आनंद है। उस दिन महाराज की थोड़ा बता रहे थे, कितना सुंदर ही समझते ग्रंथ है। हमारी जिज्ञासा पाठ जितने तात्विक भी है और साथ ही साथ शिव आचार्य है। जिज्ञासा पाठ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ जो है, अधिक रूप में ये लोग
रस के ऊपर विचार, जिस करके रघुनाथ दास गोस्वामी की ग्रंथ है। इसमें अधिक रूप में राधा जिस करके राधा जी की वैकांत की निष्ठा आदि के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। उनके विलाप कुसुम आदि ग्रंथ आदि पर जितने भी ग्रंथ जो है अधिक रूप में, जैसे मुक्ताचरित ग्रंथ किसका ग्रंथ है? रघुनाथ दास। इसके ऊपर कितना आनंद, उसमें यद्यपि उसमें समस्त का तत्व भी है, क्योंकि तत्व बिना रस माधुर्य प्रकाश नहीं कर सकते, किंतु तथापि वे लोग ने जो अधिक रूप में जो है रस के ऊपर दिया। हमारे जिस वैसे पास तत्व और रस दोनों के इतने सामंजस्य करके है वर्णन करते जा रहे हैं। इस करके जो ग्रंथ जब विश्वनाथ चक्रवर्ती के महाभूत क्या बोले प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में जहाँ अध्ययन करते जा रहे हैं, इतने शुद्ध प्रेम की सब बता। संग राधा जी कृष्ण की सुना रहे, श्रोता कौन है, वक्ता कौन है? वक्ता है इस ग्रंथ की, वक्ता जो संग राधा जी है, और श्रोता कौन है? कृष्ण माने देवांगन। एक एक प्रश्न करते जा रहे हैं, इसलिए इसमें कहते हैं महाराज जब 2 मिनट में समाप्त करते हैं। इसमें कहते हैं बहु बाध्यते जब खोलू तत्र प्रच्छन्न कामकत्व सात मिठो दुर्लभता का मनमोहत्व परमागति। उज्जवल इन्होंने में भी कहते हैं जहाँ पर ये समस्त कथा भी वर्णन किया गया, पारव्यक्त प्रेम की कथा जहाँ पर वर्णन किया गया, ये पारव्य रस में 4 जो एक अमोघ अस्त्र है वो क्या है? प्रच्छन्न कमतता, निवारणता, दुर्लभता और काम्यता। ये जो 4 जो है अमोघ अस्त्र बताए गए, ये ब्रजवासियों में ये विशेष वैशिष्ट है। देखो इसमें सुंदर वर्णन करते जा रहे। संग राधा जी कृष्ण की ये समस्त कथा बोलते जा रहे हैं। ये साधारण चित्त जगत की प्रेम नहीं है, एक जड़ जगत की प्रेम है, चित्त जगत की प्रेम है। राधा गोविंद की ये समस्त प्रेम के बारे में जो बता रहे हैं, जिस प्रेम की यहाँ तक भी हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पद भी कह रहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ जो है प्रेम शास्त्र की जो रचयिता जो है, जिसने कहा जाता है भरत मुनि, उसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कह रहे हैं भरत मुनि नहीं जाने ये सब रसिक विचार। और दूसरे के बाद क्या कहते हैं, जो लोग भारत नाट्य शास्त्र आदि अध्ययन आदि करते हैं, वर्षण करते हैं, वो प्राकृतिक न्याय के वर्ग होता है। तथापि हमारे कृष्णदास कविराज कर भरत मुनि नहीं जाने ये सब रसिक विचार, ये अपराधिक जगत की कथा है। और भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र लिखा गया, प्रेम के बारे में लिखा गया, वो वहीं तक सीमित है। कहाँ पर? ये जड़ जगत के प्रेम भी सीमित है। इसलिए ये समस्त प्रेम के बारे में यहाँ पर करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर है। इसलिए कहा जिस प्रकार अंधकार में दीपक की उज्ज्वलता बढ़ती है, उसी प्रकार प्रेम की बाधा आदि आकर के, क्लेश आदि आकर के प्रेम की दीप्तता, उज्ज्वलता और भी प्रकाश होते हैं। ये बाधा आदि कैसे? जैसे अंधकार के साथ तुलना दी, किंतु दीपक की उज्ज्वलता कब होता है? अंधकार गृह में। जितने अंधकार, अभी एक दीपक जला दो आपको उतना ही हो, जितने अंधकार होगा वो दीपक की रश्मि उज्ज्वलता अपने आप वो ज्यादा प्रकाश कर देते। प्रकाश तो एक ही है किंतु उसको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर संग राधा जी कह रही है, देखो प्रेम ऐसी वस्तु है जो क्या कहते हैं, प्रेमिक और प्रेमिका के हृदय दीपक के भांति सदा सर्वदा प्रकाशमान दीप्तिमान रहता है। वो बाहर प्रकाश होती नहीं, हृदय में रहता है। प्रेम कोई दिखाने वाले में वस्तु नहीं है। प्रेम अपना आप ही वो सतत स्वरूप प्रकाश करते हैं। जिस प्रकार मणि है, दीपक हो सकते, बुझ सकते। फिर कह रहे राधा जी कह रही, देखो इस जगत में जो दीपक के उदाहरण दिया,
है। थोड़ी हवा झुकती है, हवा आ जाए तो दीपक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। किंतु एक ऐसे ये अपराजित दिव्य मणि जो है जिसे कहा जाए कौस्तुभ मणि, अथवा राधा जी के पास जो मणि है वो मणि ऐसे है, वो सदा सर्वदा उज्जवल रूप में रहता है। इसको उदाहरण देते जा रहे हैं। वो कभी वो बुझेगा नहीं, वो प्रेम के वक्त। अच्छा यदि कहो तो हम कैसे समझेंगे, ये वो तो दिखाई नहीं पड़ता है, वो प्रेमिक प्रेमिका के अंदर गुफा में हृदय में रहता है। तब इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं ये जिस प्रकार कुछ लोग चोर व डकैत के भय से घर में क्या करते हैं, बत्ती जला देते। जैसे आपको कहाँ बाहर जाना है, एक दिन के लिए बाहर के, 2 दिन के लिए बाहर जाना है, तो आप क्या करोगे? जो बुद्धिमान जो लोग होते ना यदि घर में कोई नहीं है, वो क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, वो बत्ती को जला करके जाते हैं। तो अब वो चोर समझेंगे उसके घर में कोई व्यक्ति है, और घर में यदि बत्ती नहीं हो तो चोर को मुझे घर में कोई नहीं है, वो घर में वो चोरी करेगा। और बत्ती रहे तो घर का अपने जो जंगला दरवाजा बंद तो है, किंतु वो झोरखा कहते ना, उसके थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं गैप जो है, वहीं से कहीं न कहीं रोशनी बाहर आएगा और देख करके चोर समझेंगे ये इसके घर में कोई व्यक्ति है। अच्छा बुद्धिमान लोग ऐसे करते हैं। मैं किसी घर में देखता हूँ, भाई आप तो इस घर में नहीं रहा, आपकी बत्ती क्यों जला दिया? बोले बत्ती इसलिए जला देते हैं जो कोई बाहर के जो लोग हैं वो सोचेंगे इस घर में कोई है। अब बत्ती नहीं, अंधकार है, तो सोचेंगे इस घर में कोई 2-3 दिन से ना कोई दरवाजा खोल जाए नहीं कुछ। उसी प्रकार बोले प्रेमिक और प्रेमिका के हृदय में जो प्रेम रहता है, वो प्रेम की रोशनी कहाँ से प्रकाश होता है, कैसे प्रकाश होता है? बोले देखो प्रेमिक प्रेमिका के आंखों से, नाक से, शरीर के किसी न किसी अंग से प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम ऐसे ही वस्तु है, वो आपको छुपा नहीं सकते, किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं वो आपको दिखाई पड़ेगा। पूर्ण से नहीं वो दिखाई पड़े। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, इसी ग्रंथ में उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अंधकार घर में आपने बत्ती जला करके गए, पहले तो बत्ती नहीं था, दीपक जला करके जाते हैं, और दीपक के रोशनी जो है वही जो है झोरका से दरजा जंगला से कहीं न कहीं गैप से वो बाहर आएगा। उसी प्रकार प्रेमिक प्रेमिका के हृदय में जो प्रेम है, उनकी आंखों से, वचनों से, नाकों से कहीं न कहीं उसके प्रकाशित होगा। कैसे प्रकाशित होगा तो आगे हम बताएंगे। बहुत प्रेमानंदी जय जय काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। पल्ला में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो।
रचावतो भयो पाहुने मेरो श्याम देखो रचावतो भयो पाहुने मेरो श्याम देखो पाहुने मेरो श्याम देखो पाहुने मेरो श्याम देखो राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो देखो काहुने मेरो श्याम देखो राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो काहुने मेरो श्याम देखो काहुने मेरो श्याम देखो राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो देखो काहुने मेरो श्याम देखो